अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक बिल भी एजेंडे में शामिल है। अपडेट आपको कर रहे हैं और इस हवाले से मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं हमीद लगरा से। जी हमीद, मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास? आज ये सेनेट इजलास जो है वो आज शाम 5 बजे होना है और तकरीबन इसका आज का जो चूँकि पीर का रोज़ जो है वो प्राइवेट मेंबर डे होता है और इसमें जितने अरकान हैं उनके निजी बिल्स पेश किए जाते हैं। तो आज का एजेंडा जो है वो तकरीबन 58 नुकात पर मुश्तमिल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 भी एजेंडे का हिस्सा है। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक बिल भी इस एजेंडे में शामिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्ला खान सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे, जबकि दोहरी शहरियत के हासिल शख्स की बतौर सरकारी मुलाजिम तकर्री पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत में खास मकामात पर अवामी इत्तेमाद के इनकाद और मुंसलिक मामला के इंजबात से मुताल्लिक बिल पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल 2024 भी एजेंडे में शामिल है। जी हमीद, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। अभी आपको बताएं कि दादू की तहसील जूही में गाश नदी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। जूही और काछू में सैलाबी सूरत हाल से 2-4 मकीन की दाद रसी न हो सकी। वसी रकबे पर अभी भी आबी रेलों से आई तबाही के आसार मौजूद हैं। सैकड़ों छोटे बड़े देहात का एक दूसरे से जमीनी राबता ताहाल बहाल नहीं हो सका है। रिपोर्ट करेंगे शब्बीर अहमद मस्तूई। दादू और तहसीलों में बारिश और आबी रेलों से तबाही। जूही, काछू और केरथर का इलाका पानी से भर गया। गाज नदी में तो गैनी से वसी इलाका जेर आब है। सैकड़ों देहात का एक दूसरे से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। इलाके में अशिया खुरनोश की किल्लत हो गई। इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जूही में आबी रेलों से आई तबाही के आसार जगह जगह फैल गए। इलाका मकीनों के मुताबिक उनके पास रैन इमरजेंसी फोकल पर्सन ने आने की जहमत तक गवारा न की। मासूम बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। मुतासरीन का कहना है जिले इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेकर मसाइल का हल करे। मीरपुर खास की तहसील झड्डू में बरसाती नालों में तुग़यानी बरकरार है। परान नदी और BLOD सेम नालों की सतह में कमी न आ सकी। नदी के अतराफ मकीन बेसरो समानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अनवर बरूही। मीरपुर खास में बारिश को बंद हुए 4 दिन गुजर गए मगर हालात न बदल सके। शहरी और देही इलाके झील का मंजर पेश कर रहे हैं। शहर में सरकारी दफातर और फसलों से जमा पानी का निकास न हो सका। प्राण नदी और LBOD नाले के अतराफ बसने वाले मकीन खुले आसमान तले आ गए। बारिश और सेम नालों में तुग़यानी के बायस घर का सामान तबाह बर्बाद हो गया। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने वाले मुतासिरीन सड़क किनारे खैमा लगाकर रहने पर मजबूर हैं। कोई आदमी बचा नहीं है। यहाँ पे घर भी मतलब गिर गए लोगों के और घरों कच्चों में पानी खड़ा हुआ है। ना इनके पास राशन है, ना इनके पास कोई तंबू है। इनका ना DC को इनको दे रहा है खुशी ग्रांट दे, को कमिश्नर दे खुशी ग्रांट। ये गरीब आदमी का मतलब देखना चाहिए इन लोगों को। बारिश में बेघर सारे बेघर हो गए। इधर कोई हमारा इंतजाम नहीं आ रहा। सारे रोड पे बेचारे बैठे हुए हैं। नहीं बेचारे ने खाना खाया, नहीं चाय पिया, नहीं कुछ बेचारे ने करा। मुतासरीन ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बारिश के पानी का निकास किया जाए। LBOD और प्राण नदी के पुश्तों की मरम्मत की जाए ताकि आने वाली बारिशों में ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरूही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। हैदराबाद में बारिश के पानी का निकास ना हो सका। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रही है। मुसाफिरों को भी आने जाने में मुश्किलात दरपेश है। सामान उठाने वाले कुली भी हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए हैं। मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली बारिशों के बाद हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी की निकासी कर दी गई है, लेकिन हैदराबाद का रेलवे स्टेशन जो है उसके बाहर अब भी पानी मौजूद है, जिसके बाइस जो है मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर कुली हैं जो मुसाफिरों का सामान उठाते हैं वो भी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक कुली मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या परेशानी हो रही है। कोई इंतजामिया, कोई रेलवे वजीर या कोई माना स्टेशन मास्टर, कोई हमारी माना कोई किसी की वो नहीं देख रहा ना। ये पानी निकाल रहे, चलो पानी निकाले तो हमारी मजदूरी तो चले, मजदूरी भी नहीं आ रही है। गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं अंदर, गाड़ियाँ बिल्कुल आना बंद हो गई हैं। क्या करें हम लोग,
जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये बारिश का पानी जमा होने के बाइस जो है मुसाफिर जो है वो स्टेशन नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ मुसाफिर यहाँ आते भी हैं तो वो अपना सामान खुद ही उठाते हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त भी 2 से 3 फुट पानी जमा है, जिसके बाइस कुली भी परेशान है और यहाँ आने वाले मुसाफिर भी परेशान दिखाई देते हैं। जी नवाबशाह में बारिशों के बाद सब्जियों का बहरान पैदा हो गया है। गोभी 200, करेले 300 और आलू 100 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे हैं। मजीद बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान। ये हालिया मानसून की बरसातों ने निज़ाम ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। आम आदमी, गरीब आदमी शरीफ परेशानी का शिकार है। नवाबशाह में सब्जियों का बहरान पैदा हो गया है। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि प्याज जो है 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, नींबू 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, धनिया 600 रुपये तक पहुँच चुका है, जबकि गोभी की किलो कीमत जो है वो भी 200 रुपये तक पहुँच चुकी है, जिससे आम आदमी, गरीब आदमी जो है परेशानी का शिकार है, सब्जी खरीदने से भी महरूम हो जाता है। ऐसे ही एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि हालिया सब्जी की बढ़ती कीमतों के बारे में उनका क्या कहना है। सब्जियां तो पहले ही महंगी थी और बरसातों की वजह से अभी और महंगी कर दी गई हैं। क्यों, जो हर आदमी, गरीब आदमी क्या खाएगा? ना गोश्त खा सकता है, ना मुर्गी खा सकता है। जी, जैसा कि उसका कहना है कि गरीब आदमी जो है सब्जी भी खरीद खा नहीं सकता है और ना ही वो मुर्गी खा सकता है। गरीब आदमी फाका कशी मजबूर हो गया है। उनका हुकूमत से मुतालबा है खुदारा गरीब आदमी की दादरसी की जाए, महंगाई कम की जाए, सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी सब्जी खिलाकर अपने बच्चों को खिला सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी कोटअद्दू में टीपी लिंक कैनाल से 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। कैनाल से आने वाला पानी कई मकान और फसलें भी तबाह कर गया। पुल क्रॉसरा पर नहरी कटाव के बाद महकमा इनहार का अमला मौके पर ना पहुंच सका। इलाका मकीनों के मुताबिक दिन रात बच्चों के नहर में गिरने का खतरा लाहक रहता है। इलाका मकीनों ने महकमा इनहार के चीफ से नोटिस लेने का भी मुतालिबा कर दिया। लाहौर में बारिश के बाद निकासियाब के 22 शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वासा इंतजामिया मुतासर इलाकों में ना पहुंच सकी। शाहजमाल, फजीला कॉलोनी, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और दीकर इलाकों में भी पानी जमा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं लाहौर से वकार शौकत। जी वकार शौकत, क्या लोगों को यहाँ पर मुश्किलात दरपेश हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का निज़ाम इंतहाई जो है वो बुरी हालत में नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं लाहौर का इलाका फाजलिया कॉलोनी है, पोश इलाका है। यहाँ पर जो है वो पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। वासा वाले नज़र ही नहीं आते 2-2 दिन। जब वासा वाले ने आना है तब पानी खुश हो गया, बस अब रिक्वेस्ट ही पूरी करनी है कि हमने काम कर दिया, बस जा रहे हैं। वासा वाले तो इधर हफ्ते 1.5 हफ्ते तक आते ही नहीं है। वैसे गटर को खुल जाए तो वो नहीं आते। यहाँ के मकीनों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि लाहौर में निकासी आब के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर करने के लिए तमाम टीमें मुतहरिक नज़र आती हैं, मगर यहाँ के मकीनों की जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि यहाँ पर जब बारिश का पानी जमा होता है तो यहाँ पर वासा की टीम बर वक्त नहीं पहुँचती और ना ही निकासी आब को बेहतर किया जाता है। जी, तेल और गैस के शोबे में $5 अरब सरमाकारी की राह हमवार होने लगी है। काबीना कमेटी ने 35% गैस की थर्ड पार्टी को फरोख्त रोकने से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नौर सुहेल इकबाल भट्टी से। कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राबता बहाल हो सके। अभी आपको बताएं कि तेल और गैस के शोबे में $5 अरब सरमाकारी की राह हमवार होने लगी है। काबीना कमेटी ने 35% गैस की थर्ड पार्टी को फरोख्त रोकने से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। काबीना कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को 15 रोज़ में फ्रेमवर्क तैयार करने के हवाले से भी हिदायत की है। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नौर सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी भट्टी साहब, इस हवाले से मजीद क्या इंसाइट्स हैं आपके पास? तेल और गैस के शोबे में $5 अरब सरमाकारी की राह हमवार होने लगी है। कराची में निगलेरिया से एक और हलाकत सामने आ गई है। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के मुलाजिम का जवा साला बेटा निगलेरिया से जाँ बहक हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सना आरिफ से। जी सना, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
बिल्कुल निगेरिया वायरस ने कराची के एक और नौजवान को लुक़्मा अजल बना दिया है। निगेरिया वायरस से मुतासरा मरीज़ जो था वो कराची के इलाके केडीए ऑफिसर सोसाइटी गुलशन इकबाल का रिहायशी था और उसके वालिद वाटर बोर्ड कराची के मुलाजिम थे। 19 साल मुतासरा मरीज़ 12 रोज़ कबल जो है वो बुखार की शिकायत के साथ निजी अस्पताल में गया था, जहाँ उनका इलाज चलता रहा, लेकिन वो जो है वो ठीक ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये चौथी अमवात जो है वो निगेरिया के बायस हुई है। इससे कबल जुलाई के पहले हफ्ते में 3 नौजवान जो है वो निगेरिया के बायस जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। सना, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। मुजफ्फरगढ़ में तेजाब गर्दी का एक और वाकया पेश आ गया है। घरेलू तनाज़े पर हमसाये इमरान ने घर में घुसकर 2 खवातीन और एक बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू टीमों ने तेजाब से जलने वाली खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मुतासरा खवातीन आपस में रिश्तेदार हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मीर नवाज ने नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्वस मुलज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म भी जारी किया है। पाकपतन में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मुतहर्रिक हो गया है। बीवी पर तशद्दुद में मुलव्वस मुलजिम 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर DPO ने नोटिस लिया था। पुलिस हुक्काम ने कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। DPO के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। गिलगित में शाहराह कराकरम अपर कोहिस्तान में बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 3 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। से जहांगीरा में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शाह वली और गौहर अली के नाम से कर ली गई। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का वाक़या नामालूम शूटर की फायरिंग से हलाक शख्स की शनाख्त जावेद भट्ट के नाम से कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक मकतूल बालाश कत्ल केस में नामजद तैफी भट्ट का बहनोई है। मकतूल जावेद भट्ट अपनी अहलिया के साथ कनाल रोड पर गाड़ी पर जा रहा था। मजीद बात कर लेते हैं जवाद शाह से। जी जवाद शाह, मजीद क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, मकतूल जावेद भट्ट अपनी अहलिया के साथ कनाल रोड पर गाड़ी पर जा रहा था कि नामालूम शूटर्स की अंधाधुंध फायरिंग से मकतूल जावेद भट्ट जो है मौके पर हलाक हो गए। उनकी अहलिया को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने उनकी जो अहलिया है उनको जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूल जावेद भट्ट पर माजी में भी कत्ल होने वाले शेख चन्ना के घर पर फायरिंग करने का भी इल्जाम था। अमीर बलाट टीपू ग्रुप और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप में कत्ल होने वाले अफराद में पहला जो फैमिली का शख्स है टीफी भट्ट जो का कजन जो है जो और उनका बहनोई लगता है जो कत्ल हुआ है। याद रहे अमीर बराज कत्ल के बाद मीर मौसम ने कहा था कि मैं तीफी भट्ट ग्रुप का खानदान में से कोई भी शख्स नहीं रहने दूंगा। जी जवाद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। अंगू में वज़ीर आला के ऐलान करदा बिजली फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज़ कर गया। इलाका मकीनों ने मेन हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। शहरियों के मुताबिक हर फीडर से 70 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। वज़ीर आला ने 12 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया लाने का कहा। पेस्को हुकाम ने दौरानिया दोबारा 18 घंटे तक पहुँचा दिया। एहतजाज के बाइस मेन हंगू हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। नौशहर में बिजली का बहरान फिर सर उठाने लगा है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने लाल कुर्ती के मकाम पर एहतजाज करते हुए वाबदा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। मजीद बताएंगे मोहम्मद असद। जी असद।
हाँ जी बिल्कुल, नौशेरा और गिरदो नवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो है शहरी जो है वो आपे से बाहर हो गए हैं। नौशेरा के लालकुर्ती के अवाम जो है एहतजाजन रोडों पर निकल आए हैं और एहतजाजन जो है रेलवे फाटक को बंद करके बाईपास रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि 18 और 20 घंटे की नारोवार लोड शेडिंग के बाद जो है कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए हैं, मामूलाती जिंदगी जो है वो दरहम बरहम हो गई है। शहरियों का कहना है कि घरों में पानी की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है, जबकि इसके अलावा घरों में पड़े मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। जबकि साथ साथ में ये भी आगाह करता चलूँ कि इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे में असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा और DSP नौशेरा कैंट जो है वो भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुँच गए हैं। ताहम मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल जो है वापडा के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि तब तक जो है वो एहतजाज जारी रहेगा जब तक लोड शेडिंग का मसला जो है वो हल नहीं हो जाता। जी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में पाक फौज के बहादुर सपूत और सितारा बसालत हासिल करने वाले शहीद कैप्टन तारिक जमाल की 12वीं बरसी मनाई गई। अहले खाना और शहरियों ने कसीर तादाद में कब्र पर फातह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। मजीद बताएंगे उबैद राजपूत अपनी इस रिपोर्ट में। जमीन के एक एक चप्पे की हिफाजत पाक फौज के जवान कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के शहीद कैप्टन तारिक जमाल ने बहादुरी की तारीख रकम की। शहीद तारिक जमाल 14 अगस्त 2012 को औरंगजेब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। जुर्रत और बहादुरी के सिले में आपको सितारा बसालत से नवाजा गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा। ये हमारे बेटे जो अपनी जाने की कुर्बानियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, तो इनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी और पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। जलालपुर पीरवाला में 12वीं बरसी के मौके पर अहले खाना समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। तारिक भाई की जो शहादत का मकसद था वो हमेशा जिंदा रहेगा और कभी भी उनकी शहादत रहेगा नहीं जाएगी और इंशाअल्लाह मैं भी जो हूँ उनके कदमों पर चलकर इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए बेशुमार जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिनमें से एक शहीद कैप्टन तारिक जमाल हैं। पूरी कौम ऐसे बहादुर बेटों को सलाम पेश करती है। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।